अगर आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते चलेगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे? तो बालकृष्ण भट्ट हमारे आधुनिक काल के रचनाकार थे। तो इसका आंसर सही डी हो जाएगा। अगला उसने कहा था कहानी किस वर्ष प्रकाशित हुई? कब प्रकाशित हुई थी ये मैं छोड़ देता हूँ, आप लोग बताइएगा इसका आंसर। अगला देखते हैं संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अर्धनारीश्वर किसकी रचना? तो अर्धनारीश्वर किसकी रचना? रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई अर्धनारीश्वर। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। रोज कहानी की नायिका कौन है? रोज कहानी में मेन पात्र कौन है? तो रोज कहानी के मेन पात्र मालती थी। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। एक लेख और एक पत्र के लेखक है। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? तो ये भगत सिंह के द्वारा लिखा गया। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया कौन सी रचना है? तो सदा नीरज हमारे जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखी गई। इनमें से कौन सिपाही की माँ के रचनाकार है? तो सिपाही की माँ किसने लिखी थी? तो मोहन राकेश ने। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। जूठन क्या है? जूठन एक दलित आत्मकथा है, लेकिन यहाँ सिर्फ आत्मकथा है। तो यहाँ सही आंसर, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना? हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है? डायरी या निबंध है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ये एक डायरी है। इसमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है? प्रेम के पीर के कवि किनको जाना जाता है? तो मलिक मोहम्मद जायसी को। इसमें मलिक मोहम्मद जायसी नहीं, जायसी सिर्फ है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। सूरदास किस भाषा के कवि थे? सूरदास किस भाषा के कवि थे? तो ब्रज भाषा में, वो ब्रज भाषक थे और ब्रज भाषा में ही लिखते थे। तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था? तुलसीदास जब जल में थे तो राम बोले थे, इसलिए उनका नाम राम बोला पड़ गया था। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो नाभादास के दीक्षा गुरु स्वामी अग्रदास थे और नारीदास तुलसीदास के थे। यहाँ पूछ रहा है दीक्षा गुरु एक शिक्षा गुरु होते हैं। इसका सही आंसर बी होगा। भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो भूषण को भूषण की उपाधि राजा रुद्र शाह ने दिए थे। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। तुमुल कोलाहल कहल में किनकी रचना है? तुमुल कोलाहल कहल किनकी रचना? तो ये हमारे रघुवीर शाह द्वारा लिखे गए हैं। इनका सही आंसर डी हो जाएगा। पुत्र वियोग किनकी रचना? पुत्र वियोग किनके द्वारा लिखे गए? तो पुत्र वियोग हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखे गए। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे दूसरा सप्ताह का प्रकाशन कब हुआ था? दूसरा सप्ताह का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। मुक्तिबोध का जन्म स्थान, मुक्तिबोध का जन्म स्थान, मुक्तिबोध छत्तीसगढ़ में जन्म थे। कहाँ जन्म थे? छत्तीसगढ़ में। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अधिनायक किस कवि की रचना है? तो अधिनायक रघुवीर शाह की है। किसकी रचना है? रघुवीर शाह। इनके सही आंसर ये हो जाएगा। वार्तालाप का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। वार्ता जोड़ आलाप। इसका सही आंसर बी होगा। चलिए आगे देखते। नयन का संधि विच्छेद, तो नयन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नयन का नए जोड़ आँख होगा, क्योंकि नीचे दो पाए है। अगर नीचे दो पाए रहे तो ऊपर दो अथी लगाए, दो पाए लगाएगा और नीचे सिर्फ एक। तो इसका बी हो जाएगा आंसर। अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या है? अनुजोड़ एसन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अन्वेषण का संधि विच्छेद सी होगा, अनुजोड़ एसन। उद्गम का संधि विच्छेद पूछ रहा, उद्गम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उत जोड़ गम होगा। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। निश्चल का संधि विच्छेद, निश्चल का, तो निश्चल का संधि विच्छेद बनाने के लिए आप लोग निजोड़ चल कर सकते। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है? लुटेरा में प्रत्यय पूछ रहा है, प्रत्यय यानी पीछे वाला। तो लास्ट में हम लोग जब बोलते हैं तो लूटे एरा आ रहा, बोलने से पता चलता है इसका कि एरा आ रहा है इसमें। तो इसलिए इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? अज्ञान में उपसर्ग, उपसर्ग माने यानी आगे वाला। तो आगे वाला मिलाइए, इसमें आ रहा है। इसका सही आंसर ए होगा, अ होगा। राजकुमार कौन सा समास है? यानी राजा का
राजकुमार, राजा का पुत्र। तो बीच में खाता कारक आ रहा है तो इसलिए तत्पुरुष हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? तत्पुरुष। दाल रोटी के समान का नाम बताए। दाल रोटी कौन सा समास है? तो विपरीत हो तो द्वंद्व, और संख्यावाचक हो तो द्विगु। ध्यान श्याम कौन सा समास है? तो ध्यान श्याम कर्मधारी होगा। क्या होगा? कर्मधारी। इसका सही आंसर डी ए होगा बोला। अगला क्वेश्चन है कि चौराहा। चौराहा में आ रहा है संख्यावाचक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? द्विगु। संख्यावाचक रहे तो द्विगु मार देना। पीताम्बर कौन सा समास होगा? पीताम्बर, तो पिता जोड़ाम्बर एक दूसरे में, तो ये बहुव्रीहि हो जाएगा। नहीं तो आप इसे जितना भी बड़ा आदमी है उसके नाम से भी याद रख सकते हैं कि जितना बड़ा आदमी के नाम आए वो बहुव्रीहि होता है। पथ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पथ। पथ को हम लोग दूसरे नाम में क्या जानते हैं? इसको पाप के नाम से भी जानते हैं। अनुराग का विलोम शब्द। दूसरा अनुराग का विलोम शब्द क्या होगा? तो अनुराग का विलोम शब्द विराग, अनुराग का विराग होगा। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अथ का विपरार्थिक शब्द क्या होगा? अथ। अथ को हम लोग दूसरे भाषा में इति भी जानते हैं। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। कृष्ण का विलोम शब्द क्या है? कृष्ण को हम लोग शुक्ल भी, हमसे भी उल्टा में शुक्ल होता है। कृष्ण का विलोम शब्द शुक्ल होता है। अस्थावर का विलोम शब्द, अस्थावर का विलोम शब्द जंगम होता है। क्या होता है? जंगम। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नर का विपरार्थिक शब्द। नर का क्या हो जाएगा? नर यानी पुरुष और नर यानी नारी। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला स्तुति का विलोम शब्द। स्तुति का विलोम शब्द, तो स्तुति का निंदा हो जाएगा। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। संध्या का विलोम शब्द। संध्या का क्या होगा? संध्या यानी प्रातः। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। शिव का उपासक कहलाता है। शिव का उपासक क्या कहलाता है? शिव। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे क्या? अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का तो स्वलंबित होना। स्वलंबित यानी अपने पैरों पर खड़ा होना। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला आसमान टूटना मुहावरे का आसमान टूटना यानी अचानक मुसीबत आ जाना। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का बड़ा अनुभव होना, बहुत अनुभवी होना। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। त्राही 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 करना मुहावरे का यानी बहुत दुखी होना। त्राही त्राही यानी बहुत दुखी होना। स्वर्ण का विशेषण क्या होगा? स्वर्ण का विशेषण स्वर मीन हो जाएगा। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। जगत का विलोम विशेषण है क्या? जगत का विशेषण क्या होगा? जगत का जगदीश हो जाएगा। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। दिन का विशेषण। दिन का विशेषण हम लोग दैनिक के नाम से भी जानते हैं। इसका विशेषण होता है दैनिक। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अरण्य का पर्यायवाची समानार्थी पर्यायवाची शब्द है। अरण्य का समानार्थी पर्यायवाची शब्द है। तो अरण्य का हम लोग विपिन के नाम से भी जानते हैं, इसलिए इसका सही आंसर ए हो जाएगा। तलवार शब्द का विलोम शब्द है। तलवार शब्द का विलोम क्या होता है? तलवार को हम लोग दूसरे नाम से साइन के रूप में जानते हैं। इसका सही आंसर बी हो जाएगा।